आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासत तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रमज़ानुल मुबारक के ख़ास मौके पर आज महकमे पुलिस की सजाई गई इफ्तार पार्टी में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और अपना रोज़ा खोला। अब सवाल पैदा होता है कि CM KCR की असली ताकत वाली इस इफ्तार पार्टी में वो कौन था जो शरीक नहीं हुआ। हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन, DGP महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार शर्मा, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम, चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, गवर्नमेंट एडवाइज़र AK खान, मलकपेट के मजलिसी MLA अहमद बलाला, रचाकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश M भागवत और मशाइखीन में मौलाना कबूल पाशा शुतारी खादरी, शेखुल जामे निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा और साथ में शहर हैदराबाद की मशहूर व मारूफ महकमा पुलिस और आवाम की दिल की धड़कन कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हल्का हैदराबाद के चौथी बार कामयाब पार्लिमानी मेंबर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भी। ये तेलंगाना का नाम सारे हिंदुस्तान में लिया जाता है, जो कौमी एक जहती की स्टेट है। और हमारे ऑनरेबल CM साहब एक बहुत सेकुलर CM है। उन्होंने ख़ास तौर से तेलंगाना बनने के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत दी है तो अमन की जानिब दी, और पुलिस डिपार्टमेंट को उन्होंने काफ़ी हर तरीके से मजबूत किया है। उसके लिए मैं ख़ास तौर से हमारे साबिका कमिश्नर और DGP साहब महेंद्र रेड्डी साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने 4 साल 5 साल दौर में बहुत अच्छी तरीके से लैंड ऑर्डर कंट्रोल किया है। आज हमारा जो लैंड ऑर्डर है हिंदुस्तान में नंबर 1 है, और तेलंगाना बनने के बाद हमारी जो ख़ास तौर से तेलंगाना स्टेट की पुलिस और हैदराबाद की पुलिस की मिसाल सारे हिंदुस्तान में ली जा रही है। लैंड ऑर्डर हमारे पास जिस तरह कंट्रोल किया जा रहा है, आज हमारे पास हर तरीके से जो साबिका में जो क्राइम हुआ करते थे उसका काफ़ी परसेंटेज घट चुका है। और हमारे ख़ासतौर से एक मिसाल देना चाहता हूँ, हमारे जितने जेल है वहाँ पर जो कैदी होते थे, जो टेम्पररी आते थे, उनका काफ़ी परसेंटेज घट चुका है। आज हमारी पुलिस हर जगह उसका नाम लिया जा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। मैं अंजनी कुमार साहब को मुबारकबाद देता हूँ आज के इफ्तार का एहतमाम का। और हमारे CM साहब ने खास तौर से जो तेलंगाना स्टेट के लिए अमन के लिए और पुलिस डिपार्टमेंट को हर तरीके से सपोर्ट के लिए पुलिस कंट्रोलिंग टावर का जो फाउंडेशन डाला था वो अब तकमील को आ चुका है। मैं समझता हूँ 6 महीने में वो उसका काम मुकम्मल हो जाएगा। होने के बाद सारे तेलंगाना स्टेट को और खासतौर से हैदराबाद को सेटेलाइट से कंट्रोल किया जाएगा, लैंड ऑर्डर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा। जहाँ तक हो सके अमन को कायम करने के लिए हमारी पुलिस रात दिन मेहनत करती है। और आज हमारी पुलिस ने हमेशा कौमी एक जैसी की जो मिसाल कायम की है। पुलिस पब्लिक फ्रेंडशिप में बहुत से प्रोग्राम है, मैंने भी चारमीनार पर कई प्रोग्राम अटेंड किया हूँ, और यकीनन हमें खुशनसीब है हम लोग जो अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा CM नसीब फरमाया, जिन्होंने तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के साथ एक साथ इंसाफ करते हुए उनकी तरक्की के लिए अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मैं आज मेरी जानिब से DGP साहब को, कमिश्नर साहब को, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को, चीफ एडवाइजर साहब को, AK खान साहब को, तमाम लोगों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, चूँकि वो हमारे CM साहब को साथ शाना बशाना काम करते हुए हमारी स्टेट को तरक्की की तरफ, अमन की तरफ। और यहाँ पर हमारे गुलाम सादिकुद्दीन साहब भी है। मुझे याद है आज से 20 साल पहले मैं पीस कमेटी का मेंबर था। मैं भी बहुत पुलिस के साथ ताउन करता था, और पीस कमेटी हमेशा हैदराबाद में पीस कायम करने के लिए हमेशा काम करती थी। और हमारे सेक्रेटरी गुलाम सादिकुद्दीन साहब थे जो हमेशा हमारे महल्ले में मीटिंग किया करते थे अमन के लिए। यकीनन दुनिया में कोई सबसे सही चीज़ है वो है अमन है। जब तक जिस घर में अमन नहीं हो सकता वो घर तरक्की नहीं कर सकता, जिस स्टेट में अमन नहीं है वो स्टेट तरक्की नहीं कर सकती। आज तेलंगाना स्टेट बहुत अमन की तरफ, अमन का एक गहवारा अगर कहा जाए तो तेलंगाना स्टेट है। उसका सेना हमारे ऑनरेबल CM साहब पर जाता है। मैं हमारे उलमा खासतौर से मुफ्ती खलील अहमद साहब यहाँ मौजूद है, हमारे मक्का मस्जिद के इमाम साहब यहाँ मौजूद है, बहुत से उलमा यहाँ मौजूद है, बहुत से हमारे भाई मौजूद हैं। तो ये रमज़ान का महीना
एक बहुत बड़ा मुतबरिक महीना है। यहाँ पर आज अल्लाह के फजल करम से हमारे 22 रोजे मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर जिस तरह 7 या 8 रोजे होंगे, मैं तमाम मेरे उलमा और भाइयों से गुजारिश करता हूँ, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए हमारी स्टेट के लिए, अमन के लिए और हमारे CM साहब की दराजी उम्र के लिए, सेहत और तंदुरुस्त के लिए, उन्हें अच्छे से अच्छी तरीके से काम करने का मौका अता करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। मैं यही चाहूँगा कि हमारी स्टेट पुरअमन रहेगी। और आपको एक खास बात बताता हूँ, हमारे CM साहब शायद ये अल्लाह का फजल करम और हमारी स्टेट की कौमी एकजुटता की एक बहुत बड़ी मिसाल। स्टेट पर रहने वालों को प्यार और मोहब्बत से रखे, हमारे मुल्क में रहने वालों को एक अमन और अच्छी जिंदगी अता करे और खुशहाल जिंदगी अता करते हुए अस्सलाम वालेकुम। जनाब महबूब अली साहब, होम मिनिस्टर तेलंगाना, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद, श्री बोंतू राम मोहन, मेयर हैदराबाद, हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री जोशी साहब, हमारे डिपार्टमेंट के तेलंगाना DGP श्री महेंद्र रेड्डी साहब, हमारे एडवाइज़र श्री AK खान साहब, बलाला साहब, सभी इनवाइटीज, जनाब मौलाना कबूल बादशाह शतारी साहब, हजरत हफीज़ रिजवान कुरैशी साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब, हजरत सैयद शाह मोहम्मद औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा साहब, हजरत सैयद मोहम्मद सादिक हुसैनी आरिफ पाशा साहब, जनाब हफीज़ साहब, हुसैनी रज़ी साहब और हमारे यहाँ सभी हमारे कलीग ऑफिसर्स और मेहमानों, एक बार सबको मैं फिर से सिटी पुलिस की तरफ से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रगुजार हैं हम आपके कि बेशकीमती वक्त निकालकर आप सब साहिबान यहाँ आने की तकलीफ की। सिटी पुलिस की हौसला अफजाई के लिए सभी ऑफिसर्स की तरफ से एहसान मंद हैं हम आपके। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत नहीं तो और क्या कि आज आपसे रूबरू होने का मौका मिला। हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस को आप बुजुर्गों और नौजवान भाइयों का मोहब्बत मिला, इसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्र खुदा करो, माह रमजान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। रमजान हमेशा हमारे दामन को खुशियों से भर दे, बस यही दुआ रहती है हमारी। सिटी पुलिस की तरफ से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप दुआ करें कि हम सब पहले एक बेहतर इंसान और फिर एक बेहतर पुलिस ऑफिसर बने, आपके मददगार बने और गरीबों के गमखार बनने की कोशिश करें। हमारा केवल यही मकसद रहे आगे। हम कभी हाथों की लकीरों से नहीं उलझते हैं, हमें मालूम है आपकी दुआओं से वो भी बदलते हैं। दुआ कीजिए सिटी पुलिस के लिए, दुआ कीजिए शहर में अमन और शांति और डेवलपमेंट के लिए। रमजान में हमारी दिलों की धड़कन खासकर गरीबों के लिए धड़कती है। अल्लाह उनके तकलीफों को कम कर दे और अमीरों को ऐ खुदा इतनी खुदाई न दे कि उन्हें अपने सिवा कोई दूसरा दिखाई न दे। रमजान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की नजरों में सब बराबर हैं, उनकी रहमतों में कोई फर्क नहीं होता है। फिर हम लोग अपने देखने के नजरिए में फर्क क्यों करें? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी हम सब बराबर हैं। मजहब, दीन, जाति, इलाका, जुबान, लिबास से फर्क नहीं होना चाहिए, हम सब बराबर हैं। आखिर में वही 6 फीट की जमीन जहां हम सबको जाना है, और कितनी भी दौलत आपके पास क्यों ना हो, मगर कफन में जेब नहीं सिलवा सकते हैं आप। बुजुर्गों और दोस्तों, जन्नत के रास्ते में सब्र की गलियारों से होकर गुजरती है। नए नस्ल को इसकी जरूरत है कि सब्र सीखें, सब्र से रहना सीखें। रमजान में सब गुनाह लोग कहते हैं माफ की धुल जाते हैं, सभी गुनाह जल जाते हैं, हम फिर से मासूम हो जाते हैं। अब इस मासूमियत की कदर करें। रमजान अपने आप को जीतने का समय है, अपने ऊपर फतह हासिल करने का समय है। केवल भूख और प्यास से कि आग से ही नहीं, बल्कि नफरतों को जलाने का समय है, अपने गुस्से को जीतने का समय है।
हमारे दुश्मन हमसे बाहर नहीं, हमारे अंदर हैं। हमारे अपने गुरूर को जलाना है, फिर जन्नते फिरदौस का दरवाजा हमारे लिए खुलेंगे। बच्चों को बताएं किसको माफी नहीं मिलती है। बच्चों को बताएं किसको माफी नहीं मिलती है। शराब या नशा करने वालों को, माँ बाप का नाफरमानी करने वालों को, रिश्तों को तोड़ने वालों को, दिल में नफरत रखने वालों को। आजकल नए किस्म का नशा जैसे वाइटनर ये सब मार्केट में आ रहा है। बच्चों को समझाएं उनसे दूर रहने के लिए। हम तो रोजे का अजर लेते हैं एक खजूर खिलाकर, एक घूंट पानी पिलाकर। इंसान होने की हमारी यही पहचान है। जिंदगी की राह में रात और दिन आते रहते हैं। जहन में एक बात जरूर रहे, जिसके हिस्से में रात आती है यकीनन उसके हिस्से में चांद भी जरूर होगा। आप सभी साहिबान को एक बार फिर यहाँ आने के लिए और हैदराबाद सिटी पुलिस की हौसला अफजाई करने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और रुखसत होने के पहले एक दुआ हमारी तरफ से भी। बस इतनी पाकीज़ा रहे आईनाए जिंदगी, बस इतनी पाकीज़ा रहे आईनाए जिंदगी कि जब खुद से नजर मिले तो शर्मसार न हो। जय हिंद। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।